वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सक्कर IBA डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है बार्ड मास। ठीक है, तो बार्ड मास के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट आपके, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके इसके क्लियर होंगे तो आप इंशाल्लाह चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अब नोट करते जाएं कि क्या क्या इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, किसी मैथ में ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के रट्टे लगाना, इससे काम नहीं चलता। ठीक है ना, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएंगे, उस जैसे आएंगे उसके कॉन्सेप्ट से आएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो है वो उस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे होता है, और आपने किसी क्वेश्चंस के रट्टे लगा लिए हैं तो उससे काम आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो बार्ड मास में आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ऑपरेशंस होते हैं, 6 ऑपरेशंस होते हैं। बार्ड मास आप ऐसे समझ लें कि एक सेट ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है ना, इसमें मतलब एक रूल बना हुआ है कि इस तरह आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करनी होती हैं। और इसमें जो भी मतलब ये एक वर्ड जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हर एक लेटर की एक अपनी मीनिंग है और उससे मतलब ये समझे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है ना, हर एक लेटर से एक वर्ड बन रहा है और उस मतलब एक ऑपरेशन हो रहा है हर एक लेटर से। ठीक है, तो 6 लेटर्स हैं, 6 ऑपरेशंस होंगे। तो सबसे पहले आपको इन सब के जो है मतलब लेटर्स का पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला बार्ड मास में क्या आता है, बी आता है पहले नंबर पे, यानी कि सबसे पहले हमें बी से जो भी आएगा वो सॉल्व करना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बी से क्या होता है। बी से होती हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रेसेस होती हैं इससे होती हैं ब्रेसेस। कितने किस्म्स की होती हैं, 4 किस्म होते हैं ब्रेसेस के। कौन कौन से, एक होती है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, ये लाइन ब्रैकेट, ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होती हैं। और उसके बाद होती है स्मॉल ब्रैकेट ये, और उसके बाद होती है कर्ली ब्रैकेट, एंड देन होती है स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। ये जो बीच में, इसको मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको लार्ज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है और ये लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन में मिली हुई होगी तो ये ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ये, एंड देन ये, और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ज़हन में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफ। ओ आता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ये समझ लें कि ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है ना, लेकिन ये कुछ अलग किस्म की होती है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें पावर्स आ जाती है, किसी फंक्शन पे पावर, नंबर पे पावर है, वो हमने पहले ब्रैकेट के बाद वो हमने सॉल्व करनी है। अगर एक्सपोनेंट है या अंडर रूट है, कुछ भी है, तो वो हमें सॉल्व करनी होगी। या सिंपली आपको ऐसे मिला हुआ होगा 3 ऑफ 2, तो ब्रैकेट के बाद आपको ऐसे ऑफ मिला हुआ हो तो वो सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये होता है ऑफ। और ऑफ का मतलब आपको मैंने बता दिया कि वो मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद आते हैं सिंपली डी। डी तो आपको पता होगा डिवीजन के लिए होती है, और एम किसके लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए एडिशन के लिए, एंड देन एस होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे नंबरिंग में पढ़ें ऐसे ही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, कोई भी ब्रेसेस नहीं है, तो आपने क्या करना है, ऑफ चेक करना है। ऑफ भी नहीं है मतलब डिवीजन चेक करनी है। फिर अगर डिवीजन है तो वो करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं तो फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इस तरह ये आपको याद रखना है बार्ड मास की स्पेलिंग, और इस तरह इसके रूल के मुताबिक ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कुछ और आगे देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो पास करके लिखी है, क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो भी ऐसा काम होता है वो वीडियो पास करके करता हूँ कि जैसे वीडियो हमारी लेंथी ना हो।
तो ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ब्रैकेट्स अगर आपको चेक करनी है, अगर वो हैं तो फिर आपको उसमें भी नंबरिंग से चेक करनी है कि पहले कौन सी सॉल्व करनी है। यहाँ पे तो अब देखें 2 किस्म की ब्रैकेट्स मिली हुई हैं, एक कर्ली ब्रैकेट है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से चेक करना है भाई लाइन ब्रैकेट है नहीं है वहाँ पे। फिर उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट चेक करनी है, अगर वो है तो वो सॉल्व करनी है, अगर नहीं है तो फिर कर्ली सॉल्व करनी है। ठीक है, फिर अगर ये तीनों नहीं है तो फिर ये चेक करनी है। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको ऑफ चेक करना है। तो आइए अब इसमें देखें, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं कर्ली और स्मॉल। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन के बाद कौन सी आती है, स्मॉल ब्रैकेट, वो सॉल्व करेंगे हम। तो उसको आइए सॉल्व करते हैं हम, कैसे होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 160 माइनस 130 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। और उसके बाद देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी सिंबल ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस दे रहे थे, ये क्वेश्चन वो है जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, इसलिए उसका सॉल्यूशन पहले मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें ये हो गया। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई देने की कौन सी निशानी होती है, या तो ऐसे दे दें, अब नंबर पहले ब्रैकेट थी इसलिए यहाँ पे इस तरह हम कर सकते थे, लेकिन अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो अब यहाँ पे या तो डॉट दें आप, या फिर आप मल्टीप्लाई की निशानी देंगे। ठीक है, और इस ब्रैकेट ये सॉल्व हो गई इतनी, और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, 270 माइनस 240 करेंगे तो कितना होगा, ये भी हमारा 30 आ जाएगा। मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई। अब हमारी ब्रैकेट ये आ गई सिर्फ। ठीक है, बीच में किसकी निशानी है, डिवाइड की है। और फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो इसको सेम रखते हैं हम, 250 डिवाइडेड बाय 50 एंड ब्रैकेट बंद। ठीक, 2250। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सॉल्व तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ, लेकिन एक लाइन में भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब बोल रहे हैं कि बॉडमास रूल अप्लाई करना है तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाती है और वो आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। अब हमारे पास कौन सी ब्रेसेस हैं, ये दोनों हैं ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, ये भी कर्ली। अब इनको हम दोनों कर लिए तो दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखो 3 × 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 30, क्या हो जाएगा। सबसे पहले जब ऐसा नंबर आ जाए कोई भी सेम, तो उसको आप क्या करें, जिसके साथ लास्ट में 0 हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, 3 × 3 इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो 0 हैं वो आपने देने हैं। या 30 का स्क्वायर आपको याद है तो वो 900 होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, एंड देन डिवाइड करेंगे किसके साथ, इस ब्रैकेट को हम अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 की टेबल 225 पे कितनी बार जाएगी, 45 टाइम जाएगी। ठीक है, तो इस पे जाएगी 45 टाइम। तो ये हम डिवाइड में, अब इस ब्रैकेट का 45 आंसर आया, इसका 900 आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 45। अब आप देखें कि 0, इसको फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे तो 45 की टेबल कितनी बार लगती है, 90 पे 2 टाइम लगेगी। 50 × 50 + 50 100 होता है, 45 + 45 90 होगा। तो इस 0 को फ़िलहाल इग्नोर करें, इस पे लगेगी कितनी बार, 2 टाइम, और ये 0 इस 2 को दे दें। मतलब 45 की टेबल 900 पे कितनी बार गई, 20 टाइम गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लेक्चर भी बॉडमास के हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।